मुक्ति धन। आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का रेडियो नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार हैं श्री B.S. भटनागर। तो लीजिए सुनिए नाटक मुक्ति धन। रहमान मियाँ हैं? कौन है? रहमान मियाँ के नाम कचहरी से नोटिस आया है। रहमान चौपाल की तरफ गए थे, आते ही होंगे। किसे पूछते हैं सरकार? रहमान मियाँ के नाम कचहरी का नोटिस है। क्या तुम ही हो रहमान? जी हाँ जमादार साहब, क्या लिखा है इसमें आप ही बता दें। वीर बाहू सिंह जिमीदार साहब ने इजाफा लगान का दावा दायर किया है। तुम्हें पेशी पर पहुंचना है कचहरी में इसी महीने की 25 तारीख को। जी बहुत अच्छा। अभी 3 हफ्ते हैं। और हाँ, ये लो दस्तखत कर दो। ये लो कलम। जी। रहमान पकलम खुद, ये लीजिए। खूब, तुम तो पढ़े लिखे मालूम होते हो। बस इतनी ही उर्दू आती है जनाब। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। कुछ देर सुस्ता लीजिए, शरबत पीकर जाइएगा। नहीं, अभी मैं जल्दी में हूँ। 2-3 और गांव के संबंध भी देने हैं। सलाम जमादार साहब। सलाम। अब तुम वकील करोगे बेटा? और कर ही क्या सकता हूँ अम्मा। इधर फसल खराब हो गई, उधर से ये खर्चान पड़ा है। इतने रुपए कहाँ से लाओगे? कुछ न कुछ तो इंतजाम करना ही पड़ेगा अम्मा। बहू से पूछ देखो, शायद उसके पास कुछ रुपए निकल आवे। अम्मा, मेरे पास 4 चूड़ियां थी, वो पिछले साल लगान अदा करने के वक्त गिरवी चली गई। उधार ले लूं ना कहीं से? उधार किससे ले लूं? महाजन ज्यादा सूद लेते हैं, जमानत भी लेते हैं। घर में ले देकर ये 2 बैल हैं। बैलों के बगैर किसान क्या खेती करेगा? हाँ? फिर इस गाय ही को? बहू, तुम जानती हो मुझे जान से भी बढ़कर है। तो फिर करोगे क्या? कुछ तो करना ही होगा। या अल्लाह। गाय तो दूध कितना इसके नीचे भैया? कितना दूध इस गाय के नीचे? अरे हाँ, हम समझ गए। तुम गऊ बेचना ही नहीं चाहते। यह बेकार हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हो। बेचना न होता तो इसे साथ लिए गांव-गांव न घूमता। अरे लाला, छोड़ गाय को। भगैया मुझे थमा। ये ले 30 रुपए। नगद है। ला रस्सी दे। अरे खड़ा क्या सोचा? ला तो नहीं गाय को। गऊ को छीन लेते हो भाई। पैसे दे रहे हैं। ये भी कुछ अरे मियां, मैं इस गाय के 32 रुपए लगाता हूँ। बोल क्या इरादा है? मियां तुम चुप रहो। मेरे दे रहा बात ही आती है। अरे कैसी भीड़ लगा रखी है? आइए मुख्तार साहब। सलाम। सलाम। हुजूर, ये शख्स अपनी गाय बेचना चाहता है। मैंने 32 रुपए दाम लगाया है, लेकिन ये हामी नहीं भरता। हुजूर 34 तो मैं दे दूं। ये बेचने वाला तो बने। गाय तो तुम्हारी मोहिनी रूप है। हुजूर ये देखिए, गर्दन, भारी पुट्ठे और दूध से भरे हुए थन हुजूर। हाँ बाबा, बछड़ा भी सुंदर है। हुजूर दाम लगाएं, गाय आपकी। क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? रहमान हुजूर, बचौली में रहता हूँ, पास के गांव में। दूध देती है? हाँ हुजूर, एक बेला में 3 सेर दूध लीजिए। इतनी सीधी हुजूर की बच्चा भी दूध ले। बच्चे पैर के पास खेलते रहते हैं हुजूर, पर क्या मजाल की सिर भी हिलावे। क्या दाम मांगते हो? 50 रुपए हुजूर। हमें तो 35 का माल जचता है। माल को देखते हुए 50 मैंने ठीक ही मांगे हैं हुजूर।
इसके साथ की गाय इधर 50 गांव में नहीं है हुजूर। देखो, अब सौदा तय करने की बात करो। हम 35 से ज्यादा नहीं देंगे। बोलो हाँ या नहीं। क्या कहे हुजूर। चलिए, गाय आपकी हुई, आपके साथ चलकर आपके घर पहुंचा देता हूं। चलिए हुजूर। रहमान, एक बात बताओ, तुमने 40 में गाय क्यों नहीं बेची? हुजूर, आप हिंदू हैं, इसे लेकर आप पालेंगे, इसकी सेवा करेंगे। ये सब कसाई हैं, इनके हाथ में 50 रुपए में भी कभी नहीं बेचता। आप बड़े मौके से आ गए हुजूर, नहीं तो ये सब जबरदस्ती गौ को उनसे छीन ले जाते हुजूर। तुम्हें रुपयों की कोई खास जरूरत नहीं थी? थी सरकार, बड़ी विपत में पड़ गया हूँ। रुपयों की जरूरत नहीं होती तो घर की इस लक्ष्मी को कभी नहीं बेचता हुजूर। लेकिन वो लोग रुपए भी ज्यादा दे रहे थे। इसे अपने हाथों से पाला है हुजूर, कसाईयों के हाथ में कैसे बेच देता? गाय को तुमने प्यार से रखा है, वो तो दिखता है। सरकार, इसे जितनी खली देंगे ना, उतना ही दूध देगी। भैंस का दूध भी इतना मीठा और गाढ़ा नहीं होता सरकार। तुम फिक्र मत करो, इसकी खिलाई पिलाई में कसर ना होगी। हुजूर, एक अर्ज और है। क्या? अपने चरवाहे को डांट दीजिएगा, इसे मारे पीटे नहीं हुजूर। अरे तुमसे कहा ना है, तुम अब फिक्र मत करो। हाँ जी सरकार। बस यही सामने फाटक वाला मकान हमारा है। जी सरकार। आ जाओ। जी बहुत। ये कोठरी सामने वाली गऊ का घर है। आ जाओ आ जाओ। जी अब बस यही बांध दो खूंटे से। हैं, और देखो इस खूंटे से बछड़े को। जी बहुत अच्छा। बहुत साफ कोठरी है हुजूर, मच्छर कीड़ा भी नहीं है। ये लो रुपए, गिन लो। जी। 10, 10 20, 10 30, 5 35। ठीक है सरकार, ठीक है। अच्छा, अब चलो। सलाम हुजूर। अजी सुनती हो? कहाँ हो? आई। हाँ, कहो। एक नायाब चीज लाया हूं आज। क्या? गऊ। साक्षात कामधेनु है, कामधेनु। सच? एक मुसलमान बेच रहा था। गाय ज्यादा की है, पर वो बेचारा जरूरतमंद था, 35 में बांध गया। वो कैसे? गऊ उसने कसाईयों के हाथ नहीं बेची। ओह। वो उसे 10-5 ज्यादा दे रहे थे, मेरे हाथों बेची, क्योंकि मैं उसे प्यार से रखूंगा। जानवर की मोहब्बत के पीछे उसने नुकसान उठाना अच्छा समझा। नेक आदमी था। अरे नेकी किसी एक जात या कौम की बपौती थोड़ी होती है। गौ गाय घर में बंधी है ना? हाँ हाँ, आओ चलो। चलो दिखाते हैं। चलो। अरे आओ। चलो चल कर देखें। घोंसला भी बड़ा सजीला और सुंदर है। अच्छा। हाँ चलो। सलाम हुजूर। सलाम। तुम्ही ने मेरे हाथ गऊ बेची थी ना? जी हाँ हुजूर, जी हाँ। रहमान है ना तुम्हारा नाम? बजा फरमाया हुजूर। कैसे आना हुआ? हुजूर, बड़ी जंग के बाद अब हज का रास्ता खुला है। अम्मा बूढ़ी हैं, हज करना चाहती हैं हुजूर। पर मेरे पास उतने रुपए नहीं है सरकार। आप 200 कर्ज दे दें हुजूर, तो काम चल जाएगा। रुपए तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एक बात समझ लो। जी हुजूर। मैं वादे पर रुपए लेता हूं, अगर वादा पूरा न किया तो तुम जानो फिर मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा, समझे? हाँ हुजूर, मैं वादे पर लौटा दूंगा हुजूर। अच्छा तो बताओ कब दोगे?
सरकार 2 साल की मियाद रख लें हुजूर। ठीक, लेकिन अगर 2 साल में नहीं दोगे तो ब्याज की दर 25 रुपए से 32 रुपया सैकड़ा हो जाएगी। ठीक है सरकार, ठीक है। अलबत्ता तुम्हारे साथ इतनी मुरव्वत करूंगा कि नालिश नहीं करूंगा। जो चाहे कीजिएगा हुजूर, हुजूर के हाथ में ही तो हूँ। दस्तखत कर सकते हो? हुजूर बस इतनी ही उर्दू आती है। ठीक है, यहाँ पे दस्तखत करो। जी हुजूर। रहमान पकलम खुद। ये लीजिए हुजूर। गवाह तुम नहीं लाए हो। खैर, वो मैं करवा दूंगा। ये रुपए लो। 180 हैं। 180? हाँ हाँ, 180। कुछ लिखाई की, कुछ नजराने की, कुछ दलाली की, सब मिलाकर 20 रुपए कट गए हैं। आपकी मेहरबानी है सरकार। अच्छा हुजूर, चलो। सलाम हुजूर। सलाम। छोड़ो मुझे। चल, चल। क्या बड़ा आया। अरे सरकार के पैसे ऐसे कोई नहीं हड़प कर सकता। चलता है नहीं? चल। चल रहा हूँ भाई, धक्के तो ना दो। अरे अच्छा अच्छा, चल। सरकार, रहमान को ले आया हूँ। सलाम हुजूर। क्या सलाम हुजूर? 2 साल की मियाद खत्म हो गई, तुम्हें खुद आने की तौफीक ना हुई? बुलवाने पर आए हो। क्या तुम्हारे 2 साल अभी पूरे नहीं हुए? हुजूर। लाओ, रुपए कहाँ हैं? हुजूर बड़ी गर्दिश में हूँ। अरे गर्दिश में तो सारी दुनिया है। मैं पूछता हूँ रुपए कहाँ हैं? रुपए। अम्मा जब से हज करके आई है हुजूर, तभी से बीमार पड़ी हुई हैं। रात दिन उन्हीं की दवा दारू में दौड़ते गुजरता है हुजूर। जब तक जीती हूँ हुजूर, कुछ सेवा कर लूं। पेट का धंधा तो जिंदगी भर लगा रहता है। बीमारी हारी सबके साथ लगी रहती है रहमान, लेकिन कर्ज का रुपया वादे पर ही लौटाया जाता है। हुजूर सही फरमाते हैं, बिल्कुल सही फरमाते हैं। पर अब की कुछ फसल नहीं हुई हुजूर। ऊख पानी बिना सूख गई। सन खेत में पड़े पड़े सूख गया, ढोने की मोहलत ही नहीं मिली हुजूर। रबी के लिए खेत जोत न सका, परती पड़े हुए हैं हुजूर। इस सब से हमें सरोकार नहीं है। तुमने वादा खिलाफी की है और ऊपर से उज्र कर रहे हो कि अल्लाह ही जानता है हुजूर किस मुसीबत के दिन कट रहे हैं। हुजूर के रुपए की एक एक कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। हुजूर साल भर की मोहलत और दे दीजिए। अम्मा अच्छी हुई और मेरे सर की बला टली हुजूर। 1 साल की मियाद बढ़ा दूंगा, पर ब्याज 32 रुपए सैकड़ा हो जाएगा। हाँ, जैसी हुजूर की मर्जी, जैसी हुजूर की मर्जी। ठीक, अब तुम जा सकते हो। हुजूर माई बाप है, अन्नदाता है। सलाम हुजूर। सलाम। लाला ने क्या कहा? कर्ज की मियाद खत्म हो गई थी अम्मा, अपने रुपए तलब कर रहे थे। सख्त सुस्त तो नहीं कहा? नहीं नहीं अम्मा, लाला खानदानी आदमी है। मेरे कहने पर 1 साल की मोहलत और देती है। बेटा, मेरी वजह से तुम बहुत बर्बाद हो गए। नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। खुदा तुम्हें बरकत दे। अब मेरा वक्त आ गया। गम न करना अम्मा। बेटा। अम्मा, आप जी छोटा न करें। इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगी। नहीं नहीं बहू, अब और ज्यादा दिन बोझ नहीं, अब बोझ नहीं बनना चाहती। एक घूंट पानी पी लो अम्मा, जी संभल जाएगा। ये लो अम्मा, पानी पी लो। हाँ, उठो, तुम लोगों ने मेरी अम्मा। अल्लाह अम्मा, अम्मा,
सलाम हुजूर। तुम क्या करने आए हो? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मुझे इस वक्त बातचीत करने की फुर्सत नहीं है। अच्छा सरकार, मैं फिर आऊंगा सरकार, मैं फिर आऊंगा। अरे सुनो जी। जाते कहाँ हो? सरकार। कैसे आए थे? क्या कुछ काम था? नहीं सरकार, ये सलाम करने आया था हुजूर। फारसी की एक कहावत है रहमान, किसान बिना मतलब के सलाम नहीं करता। क्या मतलब है? कहो। हुजूर, अम्मा। क्या? तुम्हारी अम्मा? हुजूर, आज तीसरा दिन है। रो मत, रोने से क्या फायदा है? सब्र करो, ईश्वर को जो मंजूर था वो हुआ। हुजूर, कुछ अर्ज करने आया हूं, पर हिम्मत नहीं पड़ती हुजूर। कहो, क्या बात है? हुजूर, अम्मा के दफन कफन का इंतजाम पड़ोसियों से उधार लेकर किया। अब अल्लाह जानता है कहीं से एक पैसा मिलने की उम्मीद नहीं है हुजूर। और काम कुछ ऐसा आन पड़ा है हुजूर कि न करूं तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा हुजूर। ऐसा क्या करना चाहते हो? हुजूर, अम्मा की रूह की राहत के लिए फातिहे की जरूरत है, कब्र बनवानी है, बिरादरी का खाना करना है, गरीबों को खैरात देनी है, कुरान की तलावत। जब रुपए हाथ में आए ये काम तब कर लेना। सरकार, बिरादरी में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बहुत मजबूरी में आपके पास आया हुजूर। जिंदा रहूंगा तो एक एक कौड़ी मैं सूद की अदा कर दूंगा हुजूर। इस घड़ी ना ही ना कीजिएगा सरकार, ना ही ना कीजिएगा। तुम्हें कितने रुपए की जरूरत है? हुजूर, सरकार 200 मिल जाए तो काम चल जाएगा। देखो रहमान, रुपए तो तुम्हें दे देता हूं सरकार, लेकिन इस बार वादे पर न लौट आए तो मैं जरा भी रियायत नहीं करूंगा। अल्लाह ने चाहा तो मियाद के अंदर आपकी कौड़ी कौड़ी अदा कर दूंगा हुजूर। कौड़ी कौड़ी। यहाँ दस्तखत करो। आपकी बहुत मेहरबानी है ये लो हुजूर। कलम। बहुत मेहरबानी है रहमान। बकलम खुद ये लीजिए हुजूर। अच्छा हुजूर, अब चलो। सलाम हुजूर। सलाम। सलाम। अगले हफ्ते अम्मा को गए हुए 2 बरस हो जाएंगे। अम्मा होती तो इस बार की ऊख देकर कितनी खुश होती। अल्लाह के फजल से ऐसी ऊख लगी है कि हाथी भी घुसे तो समा जाए। तुमने कलेजा तोड़कर मेहनत भी तो की है, दिन को दिन और रात को रात ना समझा। अरे मैंने ही क्या, तुम और दोनों लड़के भी तो जी जान से लिपट गए थे। सुनो। हाँ बोलो। अब के लाला का कर्जा चुक जाएगा? अब की ज्यों ही गुड़ के रुपए हाथ में आए सब के सब ले जाकर लाला दाऊ दयाल के कदमों पे रख दूंगा। ऐसे कितने रुपए मिल जाएंगे? अरे हारे दर्जे 700 तो कहीं नहीं गए। लाला चाहेंगे तो उसमें से 2-4 रुपए निकाल कर दे देंगे तो ले लूंगा, नहीं तो अब की साल और चूनी चोकर खाकर काट लूंगा। लेकिन वादे की मियाद तो अगले हफ्ते पूरी हो जाएगी ना? अरे उन्हें ऊख की खड़ी फसल के बारे में बताकर गुड़ बिकने तक की मोहलत मांग लूंगा। अल्लाह करे फसल सही सलामत गुड़ साल में आ जाए। हाँ, कहावत भी है, खेती की हालत यतीम बच्चे की सी है, पानी और हवा मुआफिक हुए तो अनाज के ढेर लग गए, और अगर इनकी मेहरबानी ना हुई तो लहलहाते खेत बेवफा दोस्त की तरह दगा दे जाते हैं। हाँ, और फिर ओला पाला सूखा बाढ़ दीमक आंधी से बची तो खलियान में आती और है। खलिहान से आग और बिजली दोनों का ही बैर है। बस ये समझ लो कि इतने दुश्मनों से बची तो फसल, नहीं तो फैसला। रहमान, ले एक दो दम तू भी लगा ले। लाओ काका लाओ। वाह वाह रहमान,
अब के तेरी ऊख बड़ी घनी उठी है भैया। बस किसान की मेहनत का फल तो फसल ही है भैया। ये तो सच है काका, मेहनत में रहमान की तरफ से कसर नहीं हुई। तब देख ही लो कैसी जोरदार ऊख है। ये लो, तुम भी 2-4 दम लगा लो भैया। लाओ भैया लाओ। भैया तुम बता सको ये कितने की फसल है? ऊख तो भारी है, बहुत गुड़ निकलेगा भैया। मैं तो समझू हूं 800 का बिक जाएगा। पर मंडी में नया गुड़ पहुंचते ही भाव गिर जाते हैं, ये मुश्किल है। अरे कम से कम 700 750 तो कहीं नहीं गए। तुम ठीक कहते हो भैया, ठीक कहते हो। आज बड़ी ठंडी हवा चल रही है रहमान। अगहन है, अब ठंड न पड़ेगी तो कब पड़ेगी। मैंने इसी मारे ऊख के सूखे पत्तों की आग जला ली थी। चिलन ताजा करने के काम भी किया है। तुम ठीक कहते हो काका। अरे क्या कर रहा है रहमान, आपको मत छेड़। अरे अरे हवा से जलता हुआ पत्ता उड़ गया रे, कम वक्त ऊख के बीचों बीच गिरा है। अरे सत्यानाशी, तूने काहे को आग जलाई ऊख के पास? अरे खेत में लग गई। अरे इसे बुझाओ किसी तरह से। अरे उधर से ऊख तोड़ ले। अरे सारे खेत ऊख पर घर में तोड़ने का नहीं, बाहर होगा। आग इधर ही तो बढ़ रही है। चलो जल्दी करो, देख क्या रहे हो? कैसे ऊख को? अरे आइयो रे। ये आग नहीं है, ऐसी गुस्सा है। इस आग को कोई नहीं बुझा सकता। या अल्लाह, ये मुझे कौन से गुनाह की सजा दी तूने? रहमान भैया सब्र करो, उसकी मर्जी के आगे किसकी चली। जो होना था सो हो गया। किस बुरी तरह ऊख जल रही है। मैं टूट गया काका। ये तो लाला का चपरासी आ रहा है। अब क्या होगा खुदा, अब तू ही इस मुसीबत को आसान कर। कहीं आते ही आते गालियां न देने लगे। क्या मेरे अल्लाह, कहाँ चुप जाओ, कहाँ चुप जाओ। रुपए लेकर देना नहीं चाहते? मियाद कल गुजर गई, जानते हो सरकार को एक दिन की भी देर हुई और उन्होंने नालिश ठोकी, बेभाव की पड़ेगी। यहाँ का हाल तो देख रहे हो ना भैया। अरे ये हाल हवाल सुनने का काम नहीं है, ये चकमे किसी और को देना। 700 रुपए ले चलो और चुपके से गिनकर चले आओ। हाँ देखते हैं जमादार साहब, सारी ऊख जल गई, नहीं तो अल्लाह जानता है आपकी कौड़ी कौड़ी बेबाक कर देता। मैं ये कुछ नहीं जानता, तुम्हारी ऊख का किसी ने ठेका नहीं लिया। अब चलो, सरकार बुला रहे हैं। मेरा हाथ छोड़ दो भैया। अरे चल, मुझे मत अरे चल चल, मैं खुद चल रहा हूँ। है या मैं हुजूर मुझे बचाइए, मुझे बचा लीजिए हुजूर। अरे ये क्या करते हो? मेरे पाँव मत पकड़ो, छोड़ो। मुझे अब इन्हीं कदमों का सहारा है हुजूर। खुदाबंद, बड़ी विपत पड़ी हुई है, अल्लाह जानता है कहीं का नहीं रहा हुजूर, कहीं का नहीं रहा। क्या सब ऊख जल गई? सरकार, जैसे किसी ने खेत में झाड़ू लगा दी हो। सारे गांव से बढ़कर ऊख लगी हुई थी सरकार। गरीब परवर, ये गैबी आफत ना पड़ी हुई होती तो हुजूर से उरीन हो जाता। अब क्या सलाह है, देते हो कि नालिशी कर दूं? हुजूर मालिक है, जो चाहे करे। मैं तो इतना ही जानता हूँ हुजूर के रुपए सर पर हैं और मुझे कौड़ी कौड़ी देनी है। अपनी सोची नहीं होती हुजूर। 2 बार वायदे किए, दोनों बार झूठा पड़ा। अब वायदा नहीं करूंगा हुजूर। अब जो कुछ मिलेगा लाकर हुजूर के कदमों में रख दूंगा।
मेहनत मजदूरी से पेट और तन काट कर जिस तरह होगा आपके रुपए भरूंगा हुजूर, आपके रुपए भरूंगा। तुम्हारे मन में इस वक्त सबसे बड़ी आरज़ू कौन सी है? यही हुजूर कि आपके रुपए अदा हो जाएं। सच कहता हूँ हुजूर, अल्लाह जानता है, अल्लाह जानता है हुजूर। उठो रहमान, समझ लो मेरे रुपए अदा हो गए। अरे हुजूर, ये कैसे समझ लूं? यहाँ न दूंगा तो वहां देने पड़ेंगे हुजूर। नहीं रहमान, अब इसकी फिक्र मत करो। मैं तुम्हें आजमाता था। सरकार? हाँ रहमान, हाँ। नहीं सरकार, नहीं, इतना बोझ सिर पर लेकर नहीं मरूंगा हुजूर। कैसा बोझ? मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ भी आता नहीं, और कुछ आता भी था तो मैंने माफ कर दिया, यहां भी वहां भी। अब तुम मेरी एक पैसे की भी देनदार नहीं हो। पर हुजूर, मैंने तो आपसे रुपया कर्ज के तौर पर लिया था हुजूर। नहीं रहमान, असल में तुमसे कर्ज मैंने लिया था, वही अदा कर रहा हूं। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, तुम मेरी कर्जदार नहीं हो। नहीं हुजूर, नहीं। तुमने भले ही जानकर मेरे ऊपर कोई एहसान न किया हो, पर असल में वो मेरी धर्म पर एहसान था। हुजूर, मैंने भी तुम्हें धर्म के काम ही के लिए रुपए दिए थे, बस हम तुम दोनों बराबर हो गए। सरकार। और रहमान, तुम्हारे दोनों बछड़े मेरे यहाँ हैं, जी चाहे लेते जाओ। हुजूर, तुम्हारी खेती के काम आएंगे। हुजूर को इस नेकी का बदला खुदा देगा। मैं तो आज से अपने आप को आपका गुलाम समझूंगा। नहीं रहमान, नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। नहीं हुजूर, गुलाम। गुलाम छुटकारा पाने के लिए जो रुपए देता है उसे मुक्ति धन कहते हैं। तुम बहुत पहले मुक्ति धन अदा कर चुके हो रहमान, अब भूल कर भी ये लफ्ज मुंह से न निकालना मेरे दोस्त। सरकार, खुदा आपको सलामत रखे हुजूर, खुदा आपको सलामत रखे। मुक्ति धन। अभी आपने मुंशी प्रेमचंद की इस कहानी का ये रेडियो नाट्य रूपांतर सुना। रूपांतर श्री B.S. भटनागर ने किया था। निर्देशक थे सुशील बैनर्जी और प्रस्तुतिकरण सहायक गोपाल सक्सेना। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री बाकर मुस्तफा, राजेंद्र वर्मा, रईस मिर्जा, H.K. वैश्य, L.N. भारद्वाज, R.H. चिश्ती, कारी मोहम्मद इलियास, मुमताज मिर्जा, जया मेहता और ललिता शंकर।